गुजरांवाला का अफसोसनाक वाकया कामोकी के पास एमनाबाद। बहन की सालगिरह मनाते हुए दो कमसन बहनें जो हैं वो दम तोड़ गई थी। वालिदैन ने ये वीडियो पूरी भी देखी और उन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार भी किया। अफसोस के साथ आपको बताऊंगी कि नवीद एहलकार जो पुलिस के अंदर जॉब करते हैं, जिनके ये बच्चों की सालगिरह थी और बच्चों की जिद पे बाहर से खाना मंगवाया गया, 3-4 जगहों से खाना मंगवाया गया। केक कहीं से आया, दाबू कहीं से आया, शवारमे कहीं से आया, पिज़्ज़ा कहीं से आया। तो कहीं जहाँ जहाँ से भी खाना आया, ये खाना जो है उनकी सालगिरह जो थी उनकी बेटी की, वो मौत की वजह बन गया और जहरीला खाना खाने से ही बच्चों की मौत हुई। अब उनका 8 साला हैदर जो भाई है वो भी चल बसा है। दो बहनों के बाद एक भाई भी चला गया। ये सालगिरह जो थी ये घर उजाड़ गई नवीद पहलवान का। उनका घर उजड़ गया और डॉक्टरों ने ये तस्दीक किया हॉस्पिटल के अंदर कि जहरीला खाना खाने से बच्चों की जो है वो मौत वाक़या हुई है। अब पुलिस ने और फूड अथॉरिटी ने छापे मारकर 7 से 8 दुकानदार को गिरफ्तार भी कर लिया और उनके नमूने भी लिए गए हैं, जो कि लेबॉर्ट्री में जाके चेक करवाए जाएंगे कि खाने के अंदर क्या था, क्या उसके अंदर कोई चीज़ किसी ने जानबूझ के मिलाई है या वैसे ही खाना कोई जहरीला था, या कोई छिपकली या कोई ऐसा मूजी जानवर उसके अंदर पिज़्ज़े के अंदर या शवारमे के अंदर या केक के अंदर कोई ऐसी छिपकली या इस तरह का कोई चीज़ आ गई है कि जिसकी वजह से वो खाना जो था वो मुज़रे सेहत हो गया और वो जहरीला हो गया, जिसको खाने के बाद एक बच्ची तो रास्ते में ही दम तोड़ गई और दूसरी हॉस्पिटल जाकर जो है वो ना सांस ले सकी और तीसरा उनका भाई भी उनके पीछे ही चल बसा है। खुद नवीद पहलवान और उनकी अहलिया और 2 बच्चे अभी भी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो सीरियस कंडीशन के अंदर जो है एडमिट है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप ये देखें कि नूडल्स के साथ भी 2 बहन भाइयों की मौत वाक़या हो गई थी और इंतहाई अफसोस हुआ इसके ऊपर कि अब फूड अथॉरिटी वालों ने नमूने ले लिए। अगर सर्च ये करते साबित हो जाता है तो फिर इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि एक सालगिरह जो है कई जो सालों को ख़त्म कर गई, कई बच्चों के जो मुस्तकबिल था, बच्चे उस घर का आशियाना जो था वो चहकता महकता था वो भी ख़त्म हो गया और उस घर में सफ़े मातम बिछ गया। लोगों का भी यही कहना है कि जहरीला खाना खाने से, जब डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि इन बच्चों की मौत वाक़ई, इंतहाई अफसोस हुआ कि 2 बहनों के बाद उनका 8 साला हैदर भाई भी उनके पीछे ही चल बसा, वो भी सर्वाइव नहीं कर सका। अब हम तो दुआ गो हैं, सारे लोग भी दुआ कर रहे हैं, जो फैमिली हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनकी जान बख्शी कर दे, उनको सेहत मिल जाए। जबकि डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की है, उनका स्टमक जो है वॉश हो चुका है, स्टमक के अंदर से जो जहरीला खाना था उसको वॉश करके निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी पता नहीं वो कौन सी जहरीली चीज़ थी उसके अंदर कि इस कदर उसने जाके इफेक्ट किया कि उनको फौरी तौर पे जो है अंदर उनका स्टमक जो था, जो उनका अंदरूनी सिस्टम था, वो सारा जो है सिस्टम तबाह हो गया, जिसके तहत जो 3 बच्चे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2 खूबसूरत बहनें और एक उनका भाई। बहन की सालगिरह मनाना महंगा पड़ गया सबको, बाहर से खाना खाना महंगा पड़ गया, यानी कि बाहर का खाना लोग इस कदर डर गए हैं। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए जो है वो घर में खुद बनाए, माएँ थोड़ी सी मेहनत करें और शवारमे, बर्गर, ये बड़ी इजी, पिज़्ज़ा जो है, दाबू चिकन, सारी बड़ी इजी रेसिपी है। आप कोई भी कुकिंग के चैनल खोलें, उनसे देख के आप बड़े आराम से अपने बच्चों को घर में पिज़्ज़ा पार्टी कर सकते हैं, घर में ही जो है सारी चीज़ें बना सकते हैं। डॉक्टर फरहान बोल बोल के थक गए हैं कि ये सेहत के लिए मुज़र होता है, जो ऑयल जिसमें लोग बनाते हैं खाना, जिसमें कई बार जो है फ्राई होता है, चिप्स फ्राई की जा रही होती है, उसी के अंदर चिकन, उसी के अंदर समोसे पकौड़े, तो बाहर से मक्खियाँ भी बैठ रही होती हैं। धूल मिट्टी आलूदगी वाला खाना अपने बच्चों को मत दें। रात के 11:30 का टाइम था, बच्चों ने जिद की कि पापा हमें बाहर से खाना मंगवा के दे, बहना की बर्थडे है, हमने केक काटना है। और बाप को पता ही नहीं कि उसके 3 बच्चे इस दुनिया फानी से कूच कर गए, उसका घर उजड़ गया है। वो घर जिसमें इन बच्चों की 2 दिन पहले इतनी खुशियां थी, चहक थी, बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, वही घर जो है आज गवार है। उस घर की फिजा भी, उस इलाके की फिजा भी, और उस घर के 3 बच्चे जो हैं, कमसन बच्चे, इस दुनिया में नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ गफलत की वजह से। क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट, जो बेकरीज, जो होटलों वाले हैं, ये सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। हमने कितना देखा, कितनी वीडियोस बनी है, आपको बाज़ाहिर जो रेस्टोरेंट बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है, बेकरी की बड़ी सफाई सुथराई की गई होती है, लेकिन अगर आप इनके किचन जाके देखें तो वहाँ पे बंदा खड़ा हो गया, एक दफ़ा देख ले, उसके बाद वो कभी भी होटलों का खाना ना खाए। चूहे दौड़ रहे होते हैं। कई बार लोगों ने वीडियोस वायरल हुई हैं कि बेकरी के अंदर वो केक लेने गए तो चूहा जो है वो केक के ऊपर
سے دوڑتا ہوا جا رہا تھا. چھپکلی کئی بار لوگوں نے دیکھا, پھر بھی ہم باز نہیں آتے. ہم کہتے ہیں کہ مہنگی دکان ہے, 5,000 روپے کلو مٹھائی ہوگی, 4,000 روپے کلو, تو یہ بڑی اچھی ہوگی. کبھی ان کا کچن کا بھی وزٹ کیا, اور آپ فریش جو تازہ مٹھائیاں, جو کیک, جو پیزے, جو شوارمے, میں نہیں کہتی کہ ہمارے گھر میں نہیں کھاتے, کھاتے ہیں بچے, لیکن آپ یقین مانیے کہ اس قدر ڈر لگ گیا کہ کبھی بھی اس طرح کی چیزیں باہر سے نہ منگوائیں, اپنے گھر میں بنائیں. انتہائی افسوس ہے اس فیملی کے لیے, ایک ہنستا بستا گھر جو ہے وہ ایک زہریلے کھانے نے سینکڑ کے اندر اجاڑ دیا. 3 لوگ ہاسپٹل کے اندر ابھی بھی ایڈمٹ ہیں. اللہ پاک ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے, لیکن ایک بھائی ان کے پیچھے پھر چل بسا ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کمنٹ سیکشن آپ کا ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.